Students, today we'll start periodic classification of the elements. It is the third chapter in the +1 chemistry. तो इस चैप्टर में हमें सबसे पहले डिस्कस करना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, क्योंकि इसी बेसिस पर ही पूरा चैप्टर बेस्ड होगा। ये एक जर्नल अपीयरेंस है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। नाउ सी, इस टेबल को भी फर्दर डिवाइड किया गया है। अगर हम जर्नली लें तो देखो आपके पास 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं। 1 दीज वर्टिकल लाइंस, इन वर्टिकल लाइंस को बोलते हैं ग्रुप। ये क्या हो गई? वर्टिकल लाइंस। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड करते करते यहाँ तक पहुँचोगे तो नंबर आएगा 18। इट मीन्स इन अ पीरियोडिक टेबल हाउ मैनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट? 18। किसी भी टेबल में, पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं। और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7। तो ये 1 से लेकर के 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। और इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम क्या बोलते हैं? पीरियड। So in a table 7 periods and 18 groups are present. In a group the elements with the similar properties are present. देखो जैसे मीनिंग ही ग्रुप का यही होता है। कुछ अगर हम पर्सन्स की बात करें तो वो पर्सन जिनके नेचर में या किसी भी चीज़ में कुछ सिमिलरिटी है, जैसे स्टूडेंट्स का ग्रुप हो गया वो अलग होगा, प्लेयर्स का ग्रुप अलग होगा, ठीक। उन प्लेयर्स में भी जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं उनका ग्रुप अलग होगा। तो जिनके बीच में कुछ सिमिलरिटी है वो ग्रुप की फॉर्म में आएंगे। दैट्स वाई जो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ सिमिलरिटी है उन्हें हम एक पर्टिकुलर ग्रुप में अरेंज करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास टोटल 18 ग्रुप्स हैं। कैसे हैं 18? वाई 18, वाई नॉट 16 और वाई नॉट 15, वो भी डिस्कस करेंगे। वो सब आपके जो हमने प्रीवियस चैप्टर किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसी से ही रिलेशन होगी। और क्वांटम नंबर्स का यहाँ रोल आएगा। जो भी आपके क्वांटम नंबर्स के डाउट्स रह गए थे, क्योंकि उनको हम वहाँ डिस्कस नहीं कर सकते थे, इस टेबल से वो डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। सी नाउ 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसको डिस्कस करूं कि पीरियड्स का क्वांटम नंबर से क्या रोल है, ठीक, उसके लिए सबसे पहले इनके अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उन्हें लिख लेते हैं। वी नो यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोजन, यहाँ लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। ये आपको आने चाहिए। देखो बहुत ही बेसिक से हैं ये एलिमेंट, और उधर पी ब्लॉक एलिमेंट ये आपको अब धीरे धीरे आने चाहिए। यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है, ये 2 ग्रुप हमने फिल कर दिए समझने के लिए, जस्ट कि आगे भी समझते हैं इसकी हेल्प से कि क्या इनका लिंक है विद द क्वांटम नंबर। नाउ सी हियर, व्हाट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन? यू नो, ये देखो हम यहाँ तक स्टडी करते हैं अभी 4 तक, पोटाशियम तक, क्योंकि आपने ये 9th-10th क्लास तक किया होता है। ये हम बोलते भी हैं आपको कि 20 नंबर तक आना चाहिए एटॉमिक नंबर। इसका नंबर 19 और इसका नंबर 20 होता है। तो यहाँ तक हम स्टडी कर लेते हैं तो उससे काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन? 1। नंबर ऑफ लिथियम इज़ 3, नंबर ऑफ सोडियम इज़ 11, नंबर ऑफ पोटाशियम इज़ 19। ठीक है, ये अब पता है आपको। अब इसके बाद अगर इनके हम एटम बनाएं, मतलब एक स्ट्रक्चर बनाएं एटम की, तो जो हाइड्रोजन का एटम है वो कैसा बनेगा? ऐसे, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट शेल में ही आ जाएगा। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी, न्यूक्लियस एंड फर्स्ट शेल। अगर हम बात करें लिथियम की, लिथियम का नंबर कितना है? 3। इट मीन्स इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1। और सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे?
सॉरी फर्स्ट में 2 एंड सेकंड में 1, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन दी लिथियम। कितने शेल आ गए 1 एंड 2। ऐसे ही सोडियम का नंबर कितना है 11, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 1। नंबर ऑफ पोटेशियम 19, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 8, फोर्थ शेल में 1। नाउ सी हेयर कितने शेल हैं इसके पास 3, इसके पास कितने शेल हैं 4। देखो हाउ मैनी शेल्स आर विद हाइड्रोजन 1, हाउ मैनी शेल्स विद लिथियम 2, सोडियम के पास 1 2 3, पोटेशियम के पास 1 2 3 एंड 4। इट मीन्स अगर आपने लगाया है आइडिया तो बिल्कुल सही है कि रुबिडियम में कितने शेल होंगे 5, सीजियम में शेल्स 6, फ्रांशियम में शेल्स 7 शेल्स होंगे। ठीक, इट मीन्स कौन सा पीरियड है उससे आप कितने एनर्जी शेल हैं पता लगा सकते हो। और एनर्जी शेल का मतलब क्या हो गया, मेन एनर्जी शेल मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। दैट्स वाई वी कैन से पीरियड्स रिप्रेजेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो ये क्वेश्चंस ऐसे कंपटीशन में आ जाते हैं। यूजुअली बच्चे क्या करते हैं ट्रिक्स कि इसका मतलब ये, इसको ऐसे करो, लेकिन ये बेसिक्स हैं, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। यहाँ पे आपने समझ लिया कि जैसे जैसे यहाँ जा रहे हो नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, यहाँ 1 शेल है, यहाँ 2 शेल है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ 7 शेल होंगे। अब आपको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है कि रुबिडियम में कितने शेल हैं, आपको ये आता है तो रुबिडियम में 5 होंगे, पोटेशियम में 4 होंगे। ठीक, तो पीरियड्स क्या शो कर रहे हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और एक चीज़ और जो नोटिस करनी है, जितने भी एलिमेंट्स इस पीरियड में प्रेजेंट होंगे इन सब में सेम नंबर ऑफ शेल होंगे। अगर इसमें 5 हैं तो यहाँ भी 5 होंगे, यहाँ भी 5, इन सब के पास 5 ही शेल होंगे, इन सब के पास 4 शेल होंगे। ऐसे ही देखो हाइड्रोजन के सामने बिल्कुल कौन सा है, ओनली हीलियम, इसीलिए यहाँ 2 ही एलिमेंट हैं। इस पीरियड में 2 ही एलिमेंट हैं, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हाइड्रोजन और हीलियम में केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होगी। दैट्स वाई ये आ गए फर्स्ट पीरियड में। यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 आएगी, मीन्स नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स। ठीक, अब इसके बाद ये तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स हो गए। उसके बाद हमने क्या किया था, जैसे हमने डिस्कस किया था कि एटम इज़ लाइक आ, और यू कैन से एटम को हमने शो किया था यार एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिया था स्कूल के साथ में, कि स्कूल एक एटम है तो स्कूल में क्या है फ्लोर्स। फ्लोर्स का मतलब क्या हो गया था वहाँ पर, मेन एनर्जी शेल। लेकिन उन फ्लोर्स पर भी क्या थे, रूम्स। तो रूम्स को हमने किससे डिस्कस किया था, सब शेल से। कितने सब शेल थे, 4, S P D और F। S P D F 4 सब शेल थे। दैट्स वाई ये भी इस टेबल को हमने 4 ब्लॉक्स में कन्वर्ट किया है, और वो 4 ब्लॉक्स S P D F पर डिपेंड करते हुए बने हैं। कैसे, इसे बोलते हैं हम S ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो एलिमेंट्स हैं इन्हें क्या बोलेंगे, S ब्लॉक। वाई दे आर टू विल डिस्कस, सब कुछ समझना है। यहाँ से यहाँ तक जो अलग से बीच में आ गए हैं इन्हें बोलते हैं D ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये एलिमेंट इन्हें हम बोलेंगे P ब्लॉक एलिमेंट्स। तो D कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये 10 एलिमेंट्स होते हैं। P ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स होंगे, 6, इधर 1 2 3 4 5 6। और ये F ब्लॉक इनमें होते हैं 1 से लेकर के 14 तक, तो ये हो गए 14। S ब्लॉक में 2 ग्रुप्स, D ब्लॉक में 10 ग्रुप्स, P में 6 ग्रुप्स और F में 14। बट हाउ, कैसे 2 6 10 या 14 है, कौन सा लॉजिक है? बहुत ही सिंपल है। अगर आपने क्वांटम नंबर्स को थोड़ा समझा हुआ है तो आप इसको ईजिली कर सकते हो। और जो थोड़ी सी आपकी प्रॉब्लम रह गई थी क्वांटम नंबर्स की, वो भी सॉल्व हो जाएगी। बट अगर क्वांटम नंबर नहीं आते तो फिर ये बड़ा मुश्किल है समझना भी।
देखो S सबशेल, P सबशेल, D सबशेल एंड F सबशेल। फिर हमने क्या कहा था, जो एटम तो ठीक है, स्कूल के अंदर फ्लोर, सबशेल के अंदर फ्लोर्स के ऊपर क्या आ गई थी, क्लासेस का मतलब क्या हो गया था आपका सबशेल, ठीक। मेन एनर्जी शेल फ्लोर्स आ गए थे, सबशेल क्या हो गई थी क्लास, और क्लास के अंदर क्या था फर्नीचर मीन्स डेस्क, और डेस्क की वैल्यू क्लास के ऊपर डिपेंड कर रही थी। डेस्क का मतलब क्या हुआ यहाँ पर ऑर्बिटल्स, ठीक। डेस्क का मतलब क्या हो गया था ऑर्बिटल। अब किस क्लास में कितने ऑर्बिटल्स होंगे वो क्लास क्या ना वॉल्यूम देख करके बात की गई थी। हमने पहले ही कहा था कि हर एक लेवल पर फर्स्ट क्लास कौन सी होगी, छोटी क्लास S, उससे नेक्स्ट क्लास कौन सी होगी P, थोड़ा बड़ा होगी, उससे बड़ी क्लास D, उससे बड़ी क्लास F। जैसे जैसे फ्लोर पर जाओगे तो आपको अलग अलग क्लास में मिलेगी। तो S के पास एक ही डेस्क देना था आपको, P को देने थे 3 डेस्क, D को देने थे 5 डेस्क और 7 देने थे आपको F क्लास को। और हमेशा हमने कहा था कि फर्स्ट क्लास S होगी, सेकंड P, फिर D और फिर F, क्योंकि उनकी एनर्जी बढ़ रही थी। मीन्स अगर यहाँ बात करें तो साइज बढ़ रहा है। अब इसको ऐसे लिख सकते थे हम, डेस्क का मतलब ऐसे ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, फिर 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल, और F में कितने बेंच 7 मीन्स 7 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ऑर्बिटल्स। तो S में कितने ऑर्बिटल हो गए 1, लेकिन ग्रुप कितने हैं 2। D में कितने ऑर्बिटल्स हैं 5, पर ग्रुप कितने हैं 10। यहाँ P में कितने ऑर्बिटल हैं 3, पर ग्रुप कितने हैं 6। F में 7 है बेंचेस या मतलब ऑर्बिटल्स, पर कितने ग्रुप्स हैं 14। वो कैसे, वो इस तरीके से कि हमने ये भी पढ़ा था कि जैसे स्कूल में डेस्क के ऊपर 2 बच्चे हैं तो एक ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ओनली 2। दैट्स वाई ये अगर एक इलेक्ट्रॉन है ओनली तो एलिमेंट यहाँ आएगा, और अगर उसके S में सेकंड इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक, अगर उसके पास सेकंड इलेक्ट्रॉन भी आ गया तो उस एलिमेंट को हम कहाँ पर फिल करेंगे, उसे हम फिल करेंगे इस तरफ, ये इसमें सेकंड एलिमेंट को इधर। तो अगर S के पास सेकंड इलेक्ट्रॉन आया तो एलिमेंट यहाँ, मीन्स अब जरा ध्यान देना, यहाँ वही एलिमेंट फिल होंगे जिनके पास S में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। कैसे, अभी डिस्कस कर लेते हैं इसको भी विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल, क्योंकि जो आपका लास्ट चैप्टर था उसी की नॉलेज को ही यहाँ यूज़ किया गया है। इसको प्रूव करते हैं इस एग्जाम्पल से। Na सोडियम और इसके ये क्या है मैग्नीशियम, ठीक। सोडियम का नंबर 11, मैग्नीशियम का नंबर 12। अब आप सोडियम की बनाओ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s1 2 4 6 10 प्लस 11 पूरे हो गए। इट मीन्स इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम। ऐसे ही मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 जाएगी। देखो 2 4 6 10 प्लस 12। ऑल्दो आप भी जब प्रैक्टिस कर लोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की, आप भी ऐसे ही बना दोगे। शुरुआत में थोड़ा आराम से करना, प्रैक्टिस होने पर आपकी भी इसी तरीके से हो जाएगी, बट शुरुआत में थोड़ा ध्यान से करना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसकी हो गई, मैग्नीशियम की। नाउ सी, सोडियम के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 1, इसके आउटर में कितने हैं 2। जिसके आउटर में 1 थे S में उनको यहाँ रखा, इनके आउटर में S में 2 थे उनको यहाँ रखा। जरा ध्यान देना, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आया S में। तो बस यही क्राइटेरिया है, जिन एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिटल S हुआ, मतलब कि जिन एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में आया उनको यहाँ फिल कर दिया। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज S ब्लॉक एलिमेंट्स।
दीज आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होगा, डी में। वो करेंगे, वैसे भी डी ब्लॉक एलिमेंट आपकी +2 में ही है, थोड़ा इसके फर्क आता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में भी। ये पी ब्लॉक एलिमेंट, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में फिल होगा और इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में फिल होगा। अब जैसे ये डी वाले हैं, देखो डी में कितना होगा, डी में इलेक्ट्रॉन D1 से लेकर के D10 तक पॉसिबल हैं, क्योंकि डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10। तो अगर डी में 1 हुआ तो वो यहाँ फिल होगा, डी में 2 हुआ यहाँ फिल होगा, अगर डी में 10 इलेक्ट्रॉन हुए तो यहाँ फिल होंगे। और ज़रा ध्यान रखना, इन सब के पास यहाँ से यहाँ तक इन सब के पास डी में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इन सब के पास एस में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटी है। ग्रुप के मेंबर्स की प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी क्यों है, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं और सेम नंबर में प्रेजेंट हैं। और इसको अगर टेक्निकल लैंग्वेज में यूज़ करें तो हम बोलते हैं द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है, मीन्स यहाँ 1s1, यहाँ 2s1, यहाँ 3s1, 4s1, ऐसे ही ये 7s1। यहाँ क्या होगा, 2s1, 2s2, 3s2, 4s2 एंड ये 7s2। तो सिमिलरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज द बेस फॉर द सिमिलरिटी इन द प्रॉपर्टी। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, इन सब के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएंगे, पी में। तो अगर पी में 1 इलेक्ट्रॉन हुआ तो सब एलिमेंट्स यहाँ प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल देखो भाई, यहाँ पर क्या होता है, बोरॉन, यहाँ क्या होता है, कार्बन। अब मैं कार्बन को ही ले लेता हूँ। व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्बन, 6, ठीक। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, 1s2, 2s2, कितने हो गए, 2 and 2 4, कितने बचे 2, वो कहाँ जाएंगे, पी में। 1s2, 2s2, 2p2। तो यहाँ पर कौन से एलिमेंट आ गया, कार्बन कहाँ पर यहाँ प्रेजेंट है, पी में 2। यहाँ पर क्या आएगा, नाइट्रोजन, इसके पी में 3 आएंगे, ऑक्सीजन के पी में 4, यहाँ फ्लोरीन आएगा पी में 5 और यहाँ पर नियोन आएगा, नियोन के पी में 6। और इन सब में पी में 1, इन सब में पी में 2, पी में 3। इसी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ में भी सिमिलरिटी रहेगी। तो इस तरीके से हमने आज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को डिस्कस किया, कैसे टेबल्स को बनाया है और क्या लॉजिक है। ऐसे ही नहीं हमने क्रैम कर लिया कि इसको P बोल दो, इसको D बोल दो, अच्छा लग रहा है तो F बोल दो, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ एक क्राइटेरियाज, कुछ एक थ्योरीज को लेकर के, क्वांटम नंबर्स को लेकर के यूज़ किया है। अब देखो इसने क्या शो किया यहाँ पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ गए, ब्लॉक्स। इन ब्लॉक्स ने क्या शो, एस ब्लॉक ने क्या शो किया, सब शेल। और इसमें भी इसने क्या शो किया, ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इस तरीके से सारे के सारे क्वांटम नंबर्स यहाँ पर यूज़ हो गए, ठीक। तो कल से हम अब इस टेबल के बेसिस पर एलिमेंट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। सो ये आज के लिए काफ़ी हुआ।